तो हेलो बच्चों, जो आपका अभी चल रहा है 12 का जो चैप्टर चल रहा है अधिकार अंतरण, संगठन का प्रकार बता दिए थे। संगठन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। आज है अधिकार अंतरण। अधिकार मतलब अधिकरण मतलब होता है कि अधिकारों को सौंपना। बड़े बड़े व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक, चाहे विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, उसमें कई हजार वर्कर काम करते रहते हैं, कई पद होते हैं, सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। और सभी कर्मचारी जो होते हैं, क्योंकि उस बड़ी बड़ी संस्था में कोई अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, तो संगठन की जरूरत पड़ता है। तो हर एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को काम सौंपता है। जैसे प्रबंध के 3 स्तर होता है। उच्च स्तरीय प्रबंध वो काम सौंपता है, कहता है निम्न मध्य स्तरीय को, मध्य स्तरीय कहता है निम्न स्तरीय को। तो हमको जो अधिकार मिला है, हमको जो पावर मिला है, तो हम खुद भी करते हैं। अब टोटल काम जो अकेला नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने जूनियर को काम सौंपते हैं कि आपको ये काम कर लेना है। चाहे उस संगठन को हम काम सौंपते हैं कि आपको ये काम कर लेना है, उसे ही कहते हैं अधिकार अंतरण। जब मेरे सामने ढेर सारा, एक ही बार में ढेर सारा काम आ जाए, तो हम अकेला सभी कामों को नहीं कर पाएंगे। तो उस काम को जो दूसरों को सौंपना ही अधिकार अंतरण कहलाता है। सिंपल परिभाषा है कि अधिकार अंतरण, अधिकार जो अंतरण जो है संगठन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग है। जब किसी भी आदमी के पास ढेर सारा अधिकार एक ही समय आ जाए, तो वो आदमी अकेला सभी कामों को पूरा नहीं कर सकता है। तो उस कामों को कई व्यक्तियों के बीच बांट देता है, कामों को सौंप देता है। तो वही कामों को सौंपना और बांटना अधिकार अंतरण कहलाता है। अब है अधिकार अंतरण के तत्व या उसकी जो प्रक्रिया है कि अधिकार अंतरण के क्या प्रक्रिया है। तो अधिकार अंतरण का जो प्रोसेस है वो है कार्यभार को सौंपा जाना। इसमें क्या होता है, जब कोई प्रबंधक सारा कार्य स्वयं नहीं कर पाता है, तो उस काम को दूसरे प्रबंधक के साथ, दूसरे प्रबंधक को या दूसरे एम्प्लॉय को जो सौंप कर काम करवाता है, वही अधिकार अंतरण है। तो इसीलिए यह चैप्टर जो है जवाबदेही सुनिश्चित करना। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को काम सौंपते हैं, तो उसको पूरा जवाबदेही भी हो जाता है। अगर वो हमसे काम लिया है कि ठीक है हम आपका काम कर रहे हैं, तो पूरा हम अपना जवाबदेही उस पर रख दिए, तो वो व्यक्ति जो होता है, वो एम्प्लॉय होता है, अपने पूरा जवाबदेही से उस काम को करने का निर्णय लेता है और काम को सही ढंग से कर अपना अंजाम को पूरा करता है। तो वो पूरा जवाबदेही खुद ले लेता है। तो ये है आपका अधिकार अंतरण की जो प्रक्रिया है कि आपका कार्यभार को सौंपा जाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। अब है अधिकार एवं उत्तरदायित्व में अंतर। अधिकार क्या है, आपकी क्या अथॉरिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका उत्तरदायित्व क्या है। तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व में जो अंतर है कि अधिकार हुआ किसी कार्य को करने के लिए निर्णय लेने की शक्ति है। जो कार्य कर रहे हैं उसका जो आप निर्णय लेते हैं, आपकी अथॉरिटी है, आपकी ऑथराइज आप हैं कि आप निर्णय ले सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं, वो अधिकार है। उत्तरदायित्व क्या होता है, किए जाने वाले कार्यों को संपन्न करने का दायित्व है। हमको जो हम डिसीजन ले लिए हैं कि ये काम हम करेंगे, तो आप उसकी पूरा जवाबदेही मुझ पर हो जाएगा कि काम को किसी तरह संपन्न करना है, पूरा जवाबदेही हमारा हो जाता है। तो ये होता है अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। अधिकार जो उच्च स्तरीय मध्य को कहेगा और मध्य निम्न को कहेगा, और उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। उत्तरदायित्व जो उसका प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो ये आपका अधिकार एवं उत्तरदायित्व में अंतर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।